हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलों के कलेक्टर्स के साथ एक मैराथन मीटिंग की। इस दौरान 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर होने जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महासम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया वर्ल्ड क्लास स्वरूप है उसका लोकार्पण करेंगे। मंत्रालय की में आयोजित बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मीना सिंह और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। महासम्मेलन में विभिन्न जनजातियों के तकरीबन 2 लाख लोग शामिल होंगे। वेबकास्ट के माध्यम से तकरीबन 1 करोड़ जनजातीय भाई बहनों को महासम्मेलन से जोड़ा जाएगा। महासम्मेलन में जनजातीय जननायकों को स्वतंत्रता संग्राम में दिए योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम में आजीविका मिशन और वन धन योजना के तहत जनजातीय समुदाय के स्व सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसकी थीम वोकल फॉर लोकल होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीके और सिंगल सुपर फॉस्फेट की पर्याप्त उपलब्धता है। भारत सरकार लगातार रैक भेज रही है। सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिले में पैक्स और प्राइवेट रिटेलर पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या निश्चित किया जाए। सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, जिससे मार्कफेड के डबल लॉकअप कर अधिनियम अधिक जो है इस पर भीड़ ना लगे और सभी विक्रय पीएसओ के माध्यम से हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में रबी 2021-22 के लिए प्रदेश में उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल वर्चुअली जुड़े। इस दौरान खाद की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधोसंरचना के क्षेत्र में जितना काम होगा उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश के विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि जहां भी जरूरत है, ट्रैफिक ज्यादा है, वहां बेहतर सड़कें बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वाहनों पर टोल लगाने के संबंध में 2 मॉडल विकसित करना जरूरी है। कम दूरी के लिए चलने वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था और लंबी दूरी के लिए चलने वालों के लिए व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपयोग से संबंधी वाहनों को छोड़ करके अन्य सभी वाहनों से टोल लेने पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें। अस्पताल में आग का तांडव दिखा। कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लग गई। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो एक दुर्घटना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से बड़ी खबर, अस्पताल में आग का तांडव दिखा है। कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी है। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड सिस्टम गाड़ियां वहां मौजूद हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी है और अस्पताल में आग पर काबू पाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त पहुंची हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्घटना घटी है कमला नेहरू अस्पताल में, चाइल्ड वार्ड में, शिशु वार्ड में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर चुकी हैं। तीसरी मंजिल है अस्पताल की, जहां शिशु वार्ड है, वहां पर आग लगी बताई गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर है। कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर शिशु वार्ड में आग लगी है। जाहिर सी बात है कि अस्पताल, वो भी शिशु वार्ड में आग लगने के बाद भगदड़ की स्थिति होगी। वार्ड में कई बच्चों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। कमला नेहरू अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आग लगना बताया गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद है वहां। अस्पताल में भगदड़ की स्थिति है, अफरा तफरी का माहौल है। वार्ड में कई बच्चों के फंसे होने की आशंका है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से कमला नेहरू अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आग लगी है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं भोपाल से। सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां पर। देखिए, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि ये आग किन कारणों से, क्या वजह रही कि जिसके चलते ये आग लगी। लेकिन बताया जा रहा है कि हमीदिया हॉस्पिटल के जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है, जिसमें बच्चों का हॉस्पिटल है, उस तीसरे मंजिल वार्ड पर आग लग गई है। कई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कुछ जो वायरलेस टीम है वहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। कांच की बिल्डिंग है, जिसके सफोकेशन के चलते कुछ जो बच्चे हैं उनके भी मरने की सूचना मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहाँ मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के पूरे पर्याप्त साधन वहां मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाने पर अभी जो दल बल पूरा मौके पे है वो आग बुझाने की मशक्कत में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक ये निकलकर सामने नहीं आया कि आग किन परिस्थितियों में लगी, कैसे लगी है। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो ये जो बताई जा रही है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते आग ने अपना रूप ले लिया। आग की लपटें नहीं देखी जा रही हैं, लेकिन जो धुआं है, धुआं के सफोकेशन के चलते जो है बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहां जो आग लगी, जैसी धुआं निकला तो उस वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बच गया। कुछ बच्चों के फंसे होने की भी सूचना मिल रही है। लिहाजा भी फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है कि वहां कितने बच्चे भर्ती थे, कितने लोग थे इससे प्रभावित, और वहां निकालने के क्या इंतजाम है? क्या अभी वहां आग पर काबू पाने की दिशा में कोई कामयाबी मिली है? जी, बिल्कुल सही बात है कि ये आग बुझाने के प्रयास में अभी जो फायर ब्रिगेड का अमला है और साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम है, वो आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना मिली है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये आग कैसे और किन परिस्थितियों में लगी और क्या वजह रही। कितने बच्चे इसमें फंसे हुए हैं या परिवार कितने फंसे हुए हैं, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। पुलिस प्रशासन अभी मौके पर मुस्तैद है। चलिए, आप नजर रखिएगा स्थिति पर और अपडेट हम लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल ये जो बड़ी खबर है कि अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी है, कई फायर ब्रिगेड वहां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल वहां अफरा तफरी की स्थिति बताई जाती है। चलिए, लगातार इस विषय के ऊपर अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब ST/SC वर्ग को साधने पर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में 2 आयाम पर काम कर रही है, जिसमें आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने पर फोकस है। प्रदेश में बीजेपी ने 11% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हर बूथ पर 11% वोट बढ़े और इस तरह से 51% वोट प्रतिशत उनको मिले। हालांकि मुरलीधर राव ने मीडिया के सवाल पर एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और दूसरे जेब में बनिया हैं। हालांकि उन्होंने फौरन इसे सुधारा और कहा कि पहले कहा जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण और बनिया वाली पार्टी है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी वर्गों की ओर पार्टी का काम दिखता है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मुरलीधर राव के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक PC शर्मा और प्रवीण पाठक ने कहा कि ये बीजेपी का घमंड बोल रहा है, जो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि घमंड रावण का भी नहीं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अब ये दिन दूर नहीं है
कि ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के दिन शुरू हो गए हैं और आने वाले 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में आपको इसके परिणाम साक्षात तौर पर दिखेंगे। जो शब्द यूज कर रहे हैं कि जेब में है, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और ये सब समाज आने वाले हर चुनाव में इनको जवाब देंगे। तो एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया, ये बयान, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड, पार्टी का घमंड बता रही कांग्रेस पार्टी। मुरलीधर राव के इस बयान को विवादित मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2023 और 2024 के बयान में इससे जवाब प्रदेश की जनता, देश की जनता देगी। और हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त दोनों पार्टियों से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और दुर्गेश केसवानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। दुर्गेश जी, ये प्रभारी महोदय ने कहा एक जेब में ब्राह्मण दूसरे में बनिया, बाद में हालांकि बात को पॉलिश भी किया, लेकिन कांग्रेस कहती है घमंड है बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डाउन टू अर्थ पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो मतलब कांग्रेस निकाल रही है, मुझे लगता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों कमलनाथ जी इतने आतुर हुए जाते हैं कि ट्वीट कर देते हैं? पहले पूरी बात को समझना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, कभी दिग्विजय सिंह जी रावलपिंडी के ब्रिज का फोटो लगा देते हैं, कभी ये कर देते हैं। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो प्रवक्ता साथी हैं वो हमेशा कसीदे पढ़ते हैं कि अनुभवी हैं कमलनाथ जी। मुझे लगता है कि ये बातें उनको छोड़ के पूरी बात को समझना चाहिए। मैं खुद उस पीसी में पुनीत जी उपलब्ध वहां पे था मैं, और जो उन्होंने बात कही, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास को मानने वाली पार्टी है। ये पार्टी वो पार्टी है। तब उन्होंने, पत्रकार साथी ने पूछा कि बनिए और ब्राह्मण आपके उसमें रहते हैं हमेशा, तो उनके बात हुआ, उन्होंने सब पार्टी हमारे साथ रहती है और हम चाहते हैं कि जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए और दूसरे वर्गों के लिए जो नहीं किया है वो हम करेंगे और हम इसको भी जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रयास ये रहेंगे। और जो बूथ मैनेजमेंट की बात भी उन्होंने की कि हमें कैसे प्रत्येक बूथ पे हमें 10% बढ़ाना है, ये बात है। कमलनाथ जी क्यों इतना आतुर हुए जा रहे हैं? क्यों मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अगर कमलनाथ जी को ट्वीट करना चाहिए तो प्रदेश की जनता से माफी मांगने के लिए ट्वीट करना चाहिए कि 973 वचन हमने दिए और वो वचन परिपूर्ण नहीं कर पाते। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह जी भी जुड़े, उन्हीं से पूछ लेते हैं कांग्रेस क्यों आतुर हुई जा रही है। अजय जी, देखिए विजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी का बयान है, ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है और साथ ही ब्राह्मण, बनिया जैसी समुदायों को अपनी जेब में रखने का दम, ये मानसिक दिवालियेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे तो ऐसा लग रहा था कि ये ना कह दें कि मुरलीधर राव नहीं, उनका कोई डुप्लीकेट था। आप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे कि कांग्रेस गलत चित्र लगा देती है, गलत बात कर देती है, दुर्गेश जी मुरलीधर राव ही थे कि कोई और तो नहीं था उनकी जगह डुप्लीकेट। इसलिए इस तरह की बातचीत आप लोग जो भी है ऊपर की जेब में ब्राह्मण, नीचे की जेब में बनिया। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मुरलीधर राव जी ने स्पष्ट तौर पर इशारों के साथ बताया है, जेबों पे हाथ रख के भी बताया है विजय जी। भाजपा के नेताओं का प्रपंच अब नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानसिक दिवालियापन है। ये समाज को बिकाऊ समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं और प्रदेश की जनता समझ पाएगी। भाजपा ने भ्रष्टाचार से भारी पैसा जुटा लिया है, चुनावों में पैसा खर्च करते जोड़कर बात करने का अगर काम करती है तो ये दम और अहंकार की पराकाष्ठा है जो कि मुरलीधर राव दिखा रहे हैं। लेकिन सभी समाज परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, निंदनीय बर्ताव है। मुरलीधर राव जी को माफी मांगना चाहिए। दुर्गेश जी और अजय जी, कई दफा बोलते बोलते क्या बात अलग दिशा में अर्थ कर रही, साउंड कर रही है और उस पर उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन इस पर दोनों पक्षों को जनता ने एक बार फिर सुना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। और भोपाल से हमने आपको बताया कि एक अस्पताल में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। कमला नेहरू बच्चों का अस्पताल है और इसके शिशु वार्ड जो तीसरी मंजिल पर है, इसमें
आग लगी हुई 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं। हमीदिया अस्पताल का कमला नेहरू अस्पताल, जहां बच्चे भर्ती बताए गए, तीसरी मंजिल पर आग लगना बताया गया। आग लगने से अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति है। हालात संभालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। हालांकि वहां अभी भी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लपटें बाहर नहीं दिख रही, लेकिन आग और धुएं की वजह से कई बार बड़ी अप्रिय स्थिति वहां बनते हुए देखा गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंच गए हैं, जैसा बताया गया, और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमीदिया अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल जो इसी का विंग हिस्सा है, इसमें बच्चों के वार्ड में, शिशु वार्ड में आग लगना बताया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी है और भगदड़ जैसी स्थिति भी बताई गई। देश के सभी एयरपोर्ट को उस शहर की संस्कृति के हिसाब से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट पर उस शहर की संस्कृति, धरोहर की झलक दिखेगी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अब तक अलग अलग मॉडल्स के एयरपोर्ट थे, अब जो नए एयरपोर्ट बनेंगे वो सभी उस शहर की संस्कृति के मुताबिक होंगे। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को ग्लोबल 2 से जोड़ा जा रहा है। शहर के प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास हो रहा है। देश में जितने हवाई अड्डे अब बनने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, मैंने कहा है कि संगम होना चाहिए। उस शहर की संस्कृति, उस शहर का इतिहास की झलक उस एयरपोर्ट में जरूर दिखनी चाहिए। जेल में बंद अपराधी ने जेल अधिकारियों की मिली भगत से साइबर हैकिंग के जरिए विदेश में बैठे लोगों को शिकार बनाया और करोड़ों रुपए कमा लिए। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन उज्जैन की सेंट्रल जेल से कारनामा हुआ है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के अमर अग्रवाल नाम के अपराधी को उज्जैन पुलिस ने साइबर हैकिंग के मामले में 15 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल सूत्रों के मुताबिक अमर इंटरनेशनल साइबर हैकर और IITN गोल्ड मेडलिस्ट है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले अमर की ये खूबी जेल के अफसरों को भा गई। संतोष लड़िया नाम के एक जेलर ने अपना लैपटॉप, इंटरनेट डोंगल और पेन ड्राइव उसे उपलब्ध करा दिया। बताया जा रहा है कि जेलर संतोष लड़िया को टीपू सुल्तान पर किताब लिखवानी थी, लेकिन अमर ने अपना साइबर हैकिंग वाला शातिराना दिमाग चलाया और जेल अफसरों के साथ मिलकर साउथ कोरिया, सऊदी अरब और कैलिफोर्निया जैसे देशों से हैकिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिया। इस बात का भंडाफोड़ हुआ तो उसे भोपाल सेंट्रल जेल में तबादला कर दिया। साइबर हैकिंग का मामला जुड़ा होने की वजह से इस मामले में राज्य साइबर सेल ने एक मामला दर्ज किया, जांच के लिए SIT गठित की। फिलहाल इसकी जांच जारी है। ADG राज्य साइबर सेल योगेश देशमुख से इसी विषय पर हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उज्जैन सेंट्रल जेल पर एक ऐसा बंदी था जो IITN था और इंटरनेशनल साइबर हैकर था। जेल में बैठकर वो सऊदी अरब और साउथ कोरिया में बैठकर गैम्बलिंग के जरिए करोड़ों रुपए बना रहा था। साइबर पुलिस ने उस मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपी जो बंदी था जेल में बंद था, फिलहाल उसको जो अमर पिता आनंद अग्रवाल नाम का जो बंदी था उसको भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। साइबर पुलिस अभी इस मामले में जाँच कर रही है। हम बात करेंगे स्टेट साइबर सेल के मुखिया योगेश देशमुख साहब से, जो इस मामले में किस तरह से उसका पर्दाफाश से हुआ था और कितने उसने रुपए बनाए थे और कितने लोगों के खाते में उसने पैसा जमा कराए थे। सर देखिए, अभी ये एक एक्यूजेशन है, एक एलिगेशन है, एक शिकायत है और ये सब मामले की अभी कोई भी पुष्टि नहीं है और इसमें एक FIR रजिस्टर हुई है। हम इसमें जांच कर रहे हैं। अभी किसी भी तथ्य की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। हो सकता है केवल एलिगेशंस हो, लेकिन इन सबको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर एक चीज़ और निकल कर आई थी कि एक ललित वर्मा करके एक प्रेरी है और एक महिला प्रेरी है, इनके अकाउंट में उसने पैसा जमा करवाया था, जो पैसा आता था। इस चीज़ का भी कोई पुष्टि मिली हो या पैसा निकल कर सामने आया हो? कितना पैसा था, ऐसा कुछ चीज़ सामने आई हो? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये सभी एलिगेशंस हैं, सभी एक्यूजेशंस हैं और अभी पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई है और ये सब लंबी प्रक्रिया विवेचना में इसमें चलती है। वर्तमान में किसी भी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं, एक एक्यूजेशन ज़रूर है। ठीक, जैसा सर ने बताया कि अभी इस मामले में जांच जारी है और अभी पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है। जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि उसने कितना पैसा जो अमाउंट कमाया था और कितना उसने बैंक में जमा करवाया था। कैमरामैन बीरेंद्र नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IVS 24 भोपाल।
ग्वालियर के गिरजोरा थाने के धर्मपुर गांव में प्रेम प्रसंग मामले में विवाद के बाद ग्रामीणों ने बाहर से आए 4 बदमाशों की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद 2 बदमाशों की मौत हो गई, जिसमें से एक 10,000 रुपए का इनामी बदमाश भी शामिल है। पुलिस अब आरोपी ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग मामले में गांव में पंचायत चल रही थी, जिसमें बाहर से आए बदमाशों ने एक पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की और बाद में फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने 4 बदमाशों की पिटाई की, जिसमें 2 बदमाशों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके से पुलिस ने राइफल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाँव की बच्ची के हिसाब से फोटो वगैरह के ऊपर विवाद होगा तो उसके लिए पंचायत जोड़ी थी हमने साहब। अच्छा। तो पंचायत में ये आन के इन लोगों ने हमला कर दिया है। अच्छा। गोली वगैरह दी है। गोली वगैरह देने के बाद हमने लोगों ने पकड़ लिया उसको साहब और मार दिया। प्रशासन से स्थिति की मदद करो साहब, हमारी सुरक्षा करें रखे। पंच बैठे थे, आए के बंदूक चलाई उनने। अच्छा। डायरेक्ट गोली से फिर जो फेर करके दूसरे सामने गई। सुबह हमारे भैया ने ऐसा हाथ कर दो, सुबह हो गई नार। अच्छा। सुबह नार का बच गओ। अच्छा। बांध कर पकड़ लो, बंदूक छुड़ा ली। सुबह एक पंचायत यहाँ थी, पूरे गांव के लोग उसमें सभी समाज के लोग उपस्थित थे। उसमें किसी के द्वारा इस बदमाश को फिर से बुलाया गया, उसने आकर फायरिंग की, इनमें झगड़ा हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक बदमाश है, इनामी बदमाश है, उसका एक साथी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।